राधे राधे भाई, नमस्कार, सत श्री अकाल, हाल चाल बढ़िया है। तो देखो मैं आपको बता रहा था ना, उसका है ना एग्जाम्पल बता रहा है, ठीक है। तो सैकड़ों वाले पार्ट का तो मैंने बताया था, ये वाले पॉइंट अपन को यूज़ करने हैं उसके सिलेक्शन और नंबरिंग के लिए, ठीक है। तो ये यूज़ होंगे भाई, इनको तो बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है। ये रहे वो पॉइंट, ठीक है। तो जिसने नहीं पढ़ा यहाँ पे जाके देख लो, मैंने है ना बहुत शॉर्टकट में बताया, बिल्कुल मतलब है ना ऐसे बताया कि है ना, मतलब दोनों चीज़ कवर हो जाएगी, तो ध्यान दे लेना, ठीक है। अब देख लो अच्छे से, ठीक है ना। ठीक है, तो अब देख लो, स्क्रीनशॉट लेना और समझ लेना अच्छे से। अब ध्यान देते रहो, ठीक है ना। ठीक है, ये देखो, ये स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ पे, ये वाली चीज़ पे अपन अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं बता रहा हूँ आगे कहानी, है ना। देखो, सुन लो अच्छे से, ठीक है ना। देखो देखो, है ना, आप ध्यान दो अच्छे से, तो कहानी को सुनो ना, ठीक है। देखो देखो, ध्यान दो, अब समझा रहा हूँ ना। अब सुनो ठीक है, समझा रहा हूँ अच्छे से, है ना। तो ये वाली चीज़ यूज़ कर रहे थे अपन किस एग्जाम्पल में, वो वाला एग्जाम्पल देख लो ना, ठीक है। देखो दिखा देता हूँ, ये रहा इसी में, ठीक है। ये देखो, ये सब कुछ पढ़ा चुका हूँ मैं ना, ठीक है। तो ये वाला एग्जांपल था हमारा, ठीक है। इसमें अपन ने ये मेन कार्बन चेन सेलेक्ट कर ली थी। अगर नहीं समझ में आ रहा है, इससे जो पहले वाला पार्ट है ना उसको देख लो, समझ में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब देखो ध्यान से ना, ध्यान दो ना, ठीक है, अच्छे से, ठीक है। देखो है ना अच्छे से। अब देखो देखो, सुनो। मेन कार्बन के लिए अपन ने मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए वही स्टेप फॉलो कर दो, ठीक है ना। ध्यान सुनो ना, समझ गए। मतलब PFG जिस पे सबसे ज़्यादा अटैच है वही हमारी मेन कार्बन चेन होगी, ठीक है। ऐसे ही ऐसे जब नंबरिंग करेंगे, जिस पे हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो हमारा 1 होगा, और बाकी 2 3 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी मेन कार्बन चेन, तो ये हमारा, देखो अब सुनो, देखो देखो, ध्यान दो इधर ध्यान दो, अब सुनो ना अच्छे से, अभी समझ में आ जाएगा नंबरिंग भी, ठीक है। तो बता रहा हूँ ना, ध्यान से सुन लो अच्छे से, अभी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो है ना, इधर देखो, देखो भाई, ये किसके लिए, फॉर सिलेक्शन। सिलेक्शन तो हो गया हमारा, अब क्या है, नंबरिंग ऑफ मेन कार्बन चेन। तो नंबरिंग क्या होगी, मेन कार्बन चेन, ठीक है। नंबरिंग बता रहा हूँ मेन कार्बन चेन की, तो वो सुनो, ठीक है। ध्यान दो ना अच्छे से, ठीक है। इधर देखो, ठीक है। तो नंबरिंग में क्या करना है ना, ध्यान से सुनो, ठीक है। अब सुनो, ठीक है ना। नंबरिंग में क्या है, सिंपल चीज़ है भाई, जिसमें क्या है, PFG की पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखेंगे, पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप देखेंगे अपन, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे पोजीशन देख रहे हैं प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की, ठीक है, तो हमारा सल्फोनिक एसिड ये, इसमें PFG, ठीक है, बोले तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। तो बस इसकी पोजीशन देख लेंगे, तो अब देख लेते हैं मेरे साथ, देखो ध्यान से ना। अब सुनो अच्छे से, ठीक है। नहीं, सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा, अब देखो, ठीक है। तो क्या करना है ना, सुनो, ठीक है। नहीं, देखो, इधर देखो, इधर ध्यान से ना, ठीक है। देखो ध्यान दो, अब सुन लेना, ठीक है ना अच्छे से, ठीक है। अब देखो, नंबरिंग में अपन क्या देखेंगे, तो PFG को देखेंगे, ठीक है। तो PFG जिस पे क्या है, तो पोजीशन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब देखो, तो बस पोजीशन देख लेते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की, तो देखेंगे क्या, ये देखो 1 2 3 कार्बन, ये SO3H, ये 1 पे अटैच है। अब ध्यान दो ना, ठीक है। ठीक है, तो 1 यहाँ पे, तो इसको बोलेंगे 1, और बाकी 2, इसका 3, ठीक है। तो ऐसे इसकी नंबरिंग हो गई, इस पे अटैच है। तो अब देखो, अब मेरी बात सुनो, देखो मेन कार्बन चेन पे ये वाला क्या है, PFG है। अब सुनो, और ये वाला क्या है, अब देखो आपने खुद ने पढ़ा है, सेकंड सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, वर्ड रूट, प्लस प्लस ऑफ सेकेंडरी, या सॉरी प्रेफिक्स आएगा, सेकेंडरी प्रेफिक्स, फिर सफिक्स आता है, सफिक्स बाद में, प्रेफिक्स पहले है। तो प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स के बाद, ठीक है। तो ये P4 प्रेफिक्स है, P4 प्रेफिक्स है, PP, ठीक है। तो ये है ना PS, और ये ऐसे समझ रहे हैं, तो ऐसे। तो यहाँ पे क्या आता है भाई, सब्स्टिट्यूएंट आता है, समझ गए। यहाँ पे क्या आता है, वो आता है फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। और ये क्या आता है हमारा, है ना, मतलब समझ रहे हो ना, जो भी हमारा कार्बन चेन है वो वजह से पेंट एन, तो ये इन एन को कवर करता है, बॉन्ड्स को, ठीक है। और ये है ना एल को कवर कर लेता है, और ये किसको कवर कर लेता है, साइक्लो को। तो उस हिसाब से इसका नाम लिख देंगे अपन, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ, ताकि है ना ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल आप कर पाओ, ठीक है। अब ध्यान दो ना, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, ठीक है। तो समझा रहा हूँ अच्छे से, देखो, ठीक है ना। देखो देख लो ना अच्छे से, देख लो ना अच्छे से, सुनो। तो बट समझ गए ना, बट ऑब्वियस चीज़ है, ये क्या है, सोचने का तरीका है।
ये सोचने का तरीका जो मैंने बता दिया, ठीक है। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, जो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो हमारी मेन कार्बन चेन, उसके ऊपर नंबरिंग कर लिया, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, अब ये जो साइक्लिक वाला पार्ट है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। क्लियर है बात। सब्स्टिट्यूएंट इसलिए हो गया क्योंकि है ना, देखो एक तो वो, अब देखो ध्यान दो, ठीक है ना। अब देखो सुनो, समझा रहा हूँ ना ध्यान से, ठीक है ना। तो भाई ये सब्स्टिट्यूएंट है हमारा, ठीक है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा। हाँ, मेन कार्बन चेन है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है ना। देखो किसी को ये भी नहीं समझ में आएगा, बट इसका ध्यान रखना भाई, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारी लर्निंग नंबर 1 ले लेते हैं, ठीक है। और ये सब कुछ तो पड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको ऐसे नहीं दे रहा, ठीक है। तो इससे ऊपर कहानी अलग, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, लर्निंग नंबर 1, और इस पर यह अटैच क्या है, SO3H एंड देन CH, एंड देन यहाँ पे वो क्या हमारा CH कितना, CH हो जाएगा, हाँ ये CH2 हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो 4 बॉन्ड बना लिए, बचे कुछ बॉन्ड हाइड्रोजन को दे दी, ठीक है भाई। 2 बॉन्ड इसके और बाकी के 2 बॉन्ड हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट ये हो गया है, ठीक है, ठीक है ना। ये सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है, ठीक है। ये हमारा फंक्शन ग्रुप हो चुका है, मतलब क्या हो चुका है, याद रखना, सेकेंडरी सफिक्स भी हो चुका है ये हमारा, और ये क्या हो चुका है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, सबसे आगे आने वाला, ठीक है। नेम लिखेंगे, और ये क्या है हमारा, ये क्या कवर करेगा, वर्ड रूट प्लस का क्या हमारा क्या, देखो है ना, प्राइमरी सफिक्स, ठीक है। तो ये वाली चीज़, अब ध्यान दो, ठीक है ना, अब ध्यान दो, ठीक है। तो ठीक है, तो अब इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, अब ध्यान दो, ठीक है। अब इसका आंसर सुनो, ठीक है ना। अब देखो, ठीक है ना, आंसर सुनो है ना अच्छे से, देखो बता रहा हूँ ना, आई बेसिक नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। आंसर सुनो, आंसर इसका, ठीक। अब देखो ध्यान दो ना, समझ गए। अब देखो ध्यान दो ना, ठीक है, सुनो अच्छे से, कहानी को सुनो अच्छे से, ठीक है। तो बस तरीका क्या है, तो तरीका अपन इसका लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, तो है ना, इसमें साथ में वो साइक्लो भी यूज़ होगा, ठीक है। बोले तो प्राइमरी प्रीफिक्स, ठीक है, ये हमारा साइक्लो भी, ठीक है। तो अब ये जो साइक्लो है ना हेयर, तो वही वाली चीज़ ना, अब ये साइक्लो किस में कंसिडर होगा, इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब ये थोड़ा टॉपिक ऐसा ही है भाई, अब मैं क्या करूँ, बट मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको इजीली समझाने की, ठीक है। तो ये साइक्लो आपका अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसिडर होगा। अब देखो ये वाली चीज़ देख रहा हूँ, ये देख लो इधर, मैंने लिखाया था, देखो कहाँ लिखाया था भाई, ये रहा ना, देखो इसके बोले पहले पेज पे दिखा दे, ये देखो ये देख रहा, ठीक है। साइक्लिक नंबरिंग में जब है ना, ये देखो ये रहा, ये अच्छे से कहाँ, ये रहा, ये देखो दिख गया। इफ़ साइक्लिक पार्ट इज़ यूज एज प्रीफिक्स, अगर ये हमारा प्रीफिक्स की तरह यूज़ हुआ तो इसको अपन किस में लेना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेना है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेना है, लिखाया था ना। तो बस अब ये किसकी तरह यूज़ हो रहा है, याद रखना, प्रीफिक्स तरह यूज़ हो रहा है ना, बिकॉज यूज एज प्रीफिक्स, ठीक है ना, बिकॉज यूज एज प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स तरह यूज़ हो रहा है, इसलिए अपन इसको किस में लेंगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लेंगे। तो अब इसको अपन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ही लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो बस इसका नामकरण कर देते हैं अपन, ठीक है, समझ गए, ठीक है। तो अब ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, तो समझ रहे हो ना, अब इसका नामकरण कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है ना, सुनो कहानी को ना, हाँ भाई देखो थोड़ा है ना, लेवल अच्छे लेवल क्वेश्चन मैं इसलिए कराऊँ ताकि ना आप इतने अच्छे लेवल क्वेश्चन करो, बट अब ये आप इससे नीचे वाले लेवल को तो कर लोगे, तो इसलिए भाई है ना थोड़ा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बट है ना अच्छे से क्लियर हो रही है चीज़। तो ये वाली चीज़ ध्यान रखनी, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट की तरह यूज़ हो रहा है, और बोले तो किसकी तरह यूज़ हो रहा है, एज ए प्रीफिक्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकल, समझ गए, अल्फ़ाबेटिकल, क्लियर है बात। तो देखो अब ठीक है ना, ध्यान से सुनो ना, तो अपन इसको यूज़ करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। तो वैसे मैं नाम तो लिख के दिखा दिया, तो इस तरीके से ये हमारा इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो मैं और अगले लेक्चर में और इसका नाम अच्छे से करके दिखा दूँगा इस हिसाब से, ठीक है। तो फिर यहीं तक रखते हैं भाई सेशन को, ठीक है। तो राधे 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 भाई, अच्छे से पढ़ते रहो, ठीक है। और कोई डाउट हो, मतलब कोई दिक्कत हो तो बता देना भाई, हेल्प करने के लिए मैं आपके लिए और वीडियोज़ बना दूँगा, ठीक है। तो राधे 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 राधे, है ना भाई, ठीक है। राधे राधे, बड़े तरीके से पढ़ते रहो, ठीक है। और सब्सक्राइब कर देख लेना, अगर वीडियो अच्छी लगे तो करो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी, ठीक है भाई। राधे 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 राधे, है ना।